हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दुनिया के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों की बात जब भी आती है तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। नालंदा विश्वविद्यालय एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, लेकिन एक क्रूर शासक बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर राख कर दिया था। तो इस वीडियो में जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से बख्तियार खिलजी ने इसे जला डाला, और आखिर उसने ऐसा क्यों किया। नालंदा विश्वविद्यालय का उदय 5वीं शताब्दी से माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। वर्तमान समय में यह बिहार राज्य में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। 7वीं शताब्दी के शुरुआत में चीनी तीर्थयात्री हुआनजांग के अनुसार यहाँ की स्थानीय परंपरा बताती है कि भारतीय धर्मों में नाग देवता थे जिनका नाम नालंदा था। ऐसा भी कहा जाता है कि नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस अलम प्लस दा, जिसका अर्थ होता है न रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। इतिहासकारों की माने तो यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। बिहार की नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। बताया जाता है कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पर्सिया, फ्रांस और तुर्की से छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में अनुमान यह भी लगाया जाता है कि वह 6वीं शताब्दी के शुरुआत में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया और इसके पीछे की कहानी क्या थी। ये कहानी है साल की 1193 की, जब भारत में एक ऐसे इंसान ने कदम रखा जिसके लिए गए कुछ डिसीजन से भारत आने वाले सैकड़ों सालों तक जूझने वाला था और आज तक जूझ रहा है। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान के खिलजी काबिले से था और साल 1193 में वो भारत आया था। यहाँ उसे दिल्ली सल्तनत में पद हासिल करनी थी, मगर उसे यहाँ कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने बैटलफील्ड पर अपनी बहादुरी दिखाई और यहाँ के बिहार के मालिक ने उसे अपनी सेना और राज्य में पनाह दे दी। और इसके बाद से मानो जैसे उसका भाग्य ही खुल गया, क्योंकि इस राज्य में उसे केवल पनाह ही नहीं मिली बल्कि जागीरें भी मिली। और फिर क्या होना था, अगर एक हमलावर को पैसे और रौब मिल जाए तो वह ब्रह्मचारी थोड़ी न बनेगा, वो और हमला करेगा। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने तुरंत बिहार के कुछ हिस्सों को उन पर आक्रमण करके उसे अपना हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू होती है नालंदा विश्वविद्यालय की तबाही की कहानी। और इसी दौरान बख्तियार खिलजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही थी और वो एक गहरी बीमारी का शिकार हो रहा था। उसके साथ आए हकीमों से भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में खिलजी को खबर पड़ी कि उसे बस एक ही इंसान है जो उसे ठीक कर सकता है, और वो है नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र। अब पहले तो बख्तियार खिलजी ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी तब वो मजबूरन आचार्य जी के पास आया। लेकिन फिर भी उसकी जुबान से उसकी अकड़ नहीं जा रही थी। खिलजी ने आचार्य जी को ये तक चुनौती दे दी थी कि वो उसकी दी हुई कोई भी दवा नहीं लेगा, और अगर वो सही में बुद्धिमान है तो बिना किसी दवाई के उसको ठीक करें। आचार्य जी मान गए और कुछ दिन बाद उन्होंने उसे कुरान लाकर पढ़ने दिया। अब खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू किया और बस इसके कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधरने लगी। अब यह देखकर खिलजी दंग रह गया और उसने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की। और तब उसे आचार्य जी ने ये बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, इसीलिए जब वो पन्ने पलट रहा था तो धीरे धीरे वो दवाई उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी। अब ये बात सुनकर खिलजी तिलमिला गया और उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरे धर्मों और देश के लोगों के पास ऐसी शिक्षा और ज्ञान है जो उसके देशवासियों के पास नहीं है। और यहीं से उसके दिमाग में खुराफात आइडिया आया और यहीं से उसने सोचा कि अगर इस पूरे देश को अपने कब्जे में करना है तो सबसे पहले यहाँ के जड़ पर ही हमला करना होगा, जो है यहाँ की शिक्षा। और इसी क्रोध में उसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। इस विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 2,000 से अधिक अध्यापक रहते थे। मतलब यह एक रिहायशी विश्वविद्यालय हुआ करता था। यहाँ अलग अलग देश के लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो यहाँ बौद्ध धर्म शिक्षा के साथ साथ 108 विषयों की शिक्षा दी जाती थी, और वो भी विश्व के अलग अलग देशों के अलग अलग भाषाओं में यहाँ शिक्षा दी जाती थी। नालंदा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ज्ञान की स्रोत थी नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित पुस्तकालय की पुस्तकें। उस समय यहाँ विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। इसका नाम धर्मगंज हुआ करता था।
यह 3 बहुमंजिला इमारत से मिलकर बनी थी। इन तीनों इमारतों का नाम था रतन सागर, रत्नोदधि और रतन रंजक। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग 90 लाख किताबें मौजूद थीं, जिसको जलने में लगभग 3 महीने का समय लग गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि नालंदा पर एक नहीं 3 आक्रमण हुए थे। पहले 2 आक्रमण के बाद से इसे दोबारा बना लिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इसके लिए घातक सिद्ध हुआ। और यह तीसरा आक्रमण इतना गंभीर था कि इसके बाद नालंदा को एक बार फिर से वही रूप देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और इस तरह से बख्तियार खिलजी ने अपने क्रोध और ईर्ष्या की वजह से इतने बड़े ज्ञान के केंद्र को जलाकर राख कर दिया था। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।